अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। यदि एक ट्रेन पटरी से जा रही हो और यदि हम उस ट्रेन के संचालक हैं, ट्रेन के ड्राइवर को हम जो ऑर्डर करेंगे वो करेगा, और एक स्थान आता है जहाँ पर इंटरचेंज है, ये पटरी इधर है और ये पटरी इधर है, दो पटरियाँ हैं। एक पटरी है जो चालू है, दूसरी पटरी है ये नॉन ऑपरेशनल है, खराबी है इसलिए बंद कर दी है सरकार ने, और ये जो पटरी है ये चालू है। तो ट्रेन आ रही है पर यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं पटरी के ऊपर, और ये जो नॉन ऑपरेशनल पटरी है यहाँ एक बच्चा खेल रहा है। यदि ट्रेन इस रूट से जाती है तो जितने बच्चे हैं सब मर जाएंगे। हमारे पास में कंट्रोल है, हम चाहे तो पटरी को इस पटरी से इस पटरी में शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमारे अंडर है, हमारे ऑर्डर में है। तो आपसे प्रश्न है, आप क्या करेंगे? यहाँ एक बच्चा खेल रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ट्रेन में भी लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन चालू है, ट्रेन में भी लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन ड्रॉप नहीं हो सकती। ट्रेन चालू है, बहुत स्पीड से चालू है,
अनस्टॉपेबल। क्या करेंगे? यहाँ पर एक ही बच्चा है, यहाँ ढेर सारे, ये सब मरेंगे, पर अगर इनको बचाना है तो ये मरेगा, तो क्या करोगे? क्या करेंगे? हमारा मन कहता है कि अनेकों को बचाने के लिए एक को मार दो, मेजॉरिटी के लिए माइनॉरिटी को समाप्त कर दो। ये सद्बुद्धि ऐसा हमें कहती है कि ऐसा करना चाहिए, परंतु अब इस बच्चे के व्यू पॉइंट से सोचेंगे, इसका क्या दोष है? इसने तो वो रूट चुना है, वहां खेलना चुना है जहां सेफ है उसके लिए, वहां गाड़ी आ ही नहीं सकती। गलती तो इनकी है जो गलत जगह पर खेल रहे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इनको बचाने की, क्योंकि ये ज्यादा है, पर ज्यादा होने से क्या, परंतु इसकी क्या गलती है फिर? इसने तो सेफ जगह चुनी थी और वो अकेला है, तो क्या हुआ? और दूसरा, गलती तो इनकी है, पर हमें अभी बचाना किसको है? क्या करें? ये बहुत टफ डिसीजन है। हाँ, और वो भी है जो गलती कर रहे उनको क्यों बचाए। और दूसरा, ये जो बच्चे खेल रहे, ये गाड़ी की आवाज सुन सकते हैं, ये तो बेचारा छोटा बच्चा है, ये सुन के हट भी सकते हैं। दूसरा, अगर ट्रेन हम इधर नहीं जाने देते बच्चों को बचाने के, और यहां तो ये रूट नॉन ऑपरेशनल है, तो क्या होगा? इस ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं, तो कितना बड़ा खतरा है। तो क्या करेंगे फिर, आप बताओ। तो कई बार जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस, जिनका एक उत्तर नहीं हो सकता है, ये कर लो और ये फाइनल है। कई बार डिसीजंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत टफ होते हैं, क्योंकि जो भी सोचा उसमें कुछ ना कुछ नुकसान है। टाइम, चलो टाइम मिल भी गया, फिर भी कई बार जीवन में डिसीजंस बहुत बहुत मुश्किल होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये जानना, ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी स्थिति कई बार ऐसी हो जाती, तो इसका उत्तर अभी तक पता नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते। क्या किया जाए? उसी तरह हम खड़े हैं और कोई व्यक्ति उधर से भाग के आ रहा है, और वो शिकारी है, एक हिरन को मारना चाहता है। वो हिरन हमारे सामने से इस रास्ते से गया है, और हमें वो पूछता है कि तुमने हिरन को देखा है? हम कहेंगे हाँ। वो पूछेंगे किधर गया बताओ, और उसकी भाव मुद्राओं से दिख रहा है वो उसे मारने वाला है, तो क्या कहोगे? और हम कोई साधारण नहीं है, सोचो हम द्वापर युग की महान पंडित है, जो शास्त्रों के एक एक वचन को मानने वाले हैं, सत्यवादी है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो शास्त्रों का खंडन हो रहा है, और हम अगर सच बोलते हैं तो बेचारा हिरन मर रहा है। किसको बिजी कर दे? तो कई बार अनिर्णय की अवस्था आ जाती है, और ये अनिर्णय की अवस्था ज्यादा किनको आती है? जो ज्यादा ज्ञानी है। अज्ञानियों को कम आती है। जो बहुत ज्ञानी ज्यादा होते हैं उनको धर्म संकट आता है, जो अज्ञानी है उन्हें तो पता ही नहीं। तो सबसे पहले दिन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त, दूसरे दिन देखा ब्रह्मचर्य, तीसरे दिन देखा ब्रह्मास्त्र, चौथे दिन देखा ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, और कल देखा था ब्रह्मपुत्र। तो हर दिन 16 पॉइंट्स। आज हम देखेंगे ब्रह्म वाक्य, महावाक्य। वेदों में, उपनिषदों में महावाक्य किसको कहा जाता है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सर्व खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि,
प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारे जो शब्द हैं इन्हें महावाक्य कहा जाता है। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे उपनिषद घूमते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, ये सब वाक्यों को क्या कहा जाता है? महावाक्य, वेद वाक्य। ये किसी मनुष्य ने नहीं गाए हुए हैं, वेद किसी व्यक्ति ने लिखे नहीं है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषीय है वो। और वाक्य अर्थात बृहद वाक्य, थीम, अकाट्य होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। सारे तर्क वितर्क करने के बाद वहां तक पहुंचे हुए। उसी तरह ब्रह्म वाक्य होता है। ये ब्रह्म वाक्य क्या होता है? वागीशा, वागीशा कहते हैं इसको। तो ब्रह्म वाक्य अर्थात ब्रह्मा के उच्चारण किए हुए शब्द। ब्रह्मा ने जो एक बार वरदान दे दिया सो दे दिया, अब वापस नहीं। फिर अगर मांगने में गलती की तो फिर 6-6 मास सोते रहो, पर वो वरदान वापस नहीं जाएगा, होगा। तो ब्रह्मा के वाक्य, तो हर दिन हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये शास्त्रों में ये जो 18 बातें आई है ब्रह्मा के नाम से, आज का 6वां है, ये क्यों आई? क्योंकि ब्रह्मा ने उसके जीवन में जो कुछ यहाँ किया वो भक्ति मार्ग में क्या बना? यादगार, मेमोरियल बना। तो जरूर यहाँ पर ब्रह्मा ने किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया, जिस वजह से वो क्या बन गया? एक यादगार। तो आज हम इस ब्रह्म वाक्य के 16 रूप देखेंगे। बोलने से ना बोलना ज्यादा अच्छा है, कहा जाता है। साइलेंस एंड स्पीच, स्पीच सिल्वर है, साइलेंस गोल्ड है, और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच, मीठा, कंट्रोल्ड। अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो क्लास टू टीच यू स्पीक। ऐसा कोई क्लास नहीं है जो तुमको सिखाए कैसे बोला जाए। देयर इज नो क्लास टू टीच यू स्पीक, बट वॉट यू स्पीक टेल्स योर क्लास। पर तुम जो बोलते हो वो तुम किस श्रेणी में हो, किस क्लास में हो अध्यात्म के, वो बताता है। बाकी भाषण कैसे दे, बोले कैसे, कहीं लिखा हुआ नहीं है। व्यक्ति चाहे अध्यात्म में कितना भी साल से चल रहा है, परंतु यदि उसके बोल अभी भी मीठे नहीं हुए हैं, बहुत कड़वाहट है, अर्थात बहुत कुछ पाना बाकी है। बोल में कड़वाहट अर्थात मन में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट है अर्थात स्मृतियों में, यादों में कड़वाहट है। बहुत काम करना भी बाकी है। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा होता है और अचानक उसे एक खोपड़ी दिखती है, खोपड़ी, स्कल, वैसे उठाता है और खोपड़ी अचानक बातें करने लगती है। खोपड़ी कहती है तुमको यहां किसने लाया? वो आश्चर्यचकित हो जाता है, खोपड़ी और बातें कर रही है, ये तो बात सारी दुनिया को बताना चाहिए, उससे उसकी भी महिमा होगी कि मैंने ऐसी एक खोपड़ी ढूंढ के निकाली है कि जो बोलती है, भाग भाग कर जाता है राजा के महल में और कहता है कि मुझे एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो बात करती है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो ऑलरेडी राजा का एक मंत्री है। राजा कहता है ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, एक खोपड़ी बात कर रही है, आप सब चलो वहां पर। राजा, सब सारी सभा, पूरा राज दरबार जंगल में पहुंच जाता है। वो कहता है ये है वो खोपड़ी। तो सब आतुर होते हैं, अब खोपड़ी कुछ बोलेगी। तो वो खोपड़ी हाथ में लेता है और कहता है खोपड़ी बोलो। कुछ भी नहीं बोलती। बोलो बोलो, खोपड़ी बोलती ही नहीं है। सब लोग नाराज होने लगते। राजा कहता है ये तुम्हारी हमेशा की आदत है, तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो हमेशा, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ये बहुत बड़ा झूठ बोला, हमारा सबका समय व्यर्थ गवाया। राजा कहता है कि इसको
बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर, इसका सर कलम कर दो, और वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति बैठा है और नीचे खोपड़ी है, अब वो खोपड़ी उससे बात करने लगती है। पहले उसने क्या पूछा था, व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम यहाँ कैसे आए। खोपड़ी अब उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है टॉकिंग। कैसे आया इधर, बोलने की वजह से। अगर नहीं बोला होता तो यहां नहीं आता। तो ये जो टॉकिंग है ना, ये बड़ा खतरनाक है। What brought you here? तो क्या मुझे यहां लेके आया, टॉकिंग यहां लेके आया। तो हमारे बोल कैसे हो, बहुत सारी बातें हमें पहले ही पता है, पर आज हम कुछ सारी मुरलिया से ली हुई 16 बातें लेंगे। सबसे पहले सत्य। बोल कैसे हो हमारे बोल में सत्य हो। महात्मा गांधी ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ विथ ट्रुथ में लिखा है सत्य के प्रयोग। वो लंदन जब गए तो उन्हें बोलना नहीं आता था, चुप रहते थे, क्योंकि भाषा ही नहीं आती थी। एक इंग्लिश का वाक्य बोलने के लिए वो माइंड में वाक्य बनाना पड़ता था और फिर उसको बोलना पड़ता था, वो भी डर डर के, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए जब भी किसी सभा में उनको सामने बुलाया जाता था और बिठा दिया जाता था, वो चुप ही रहते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें मौन का महत्व पता था, इसलिए नहीं, उनको बोलने से डर लगता था। उन्होंने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, टेंडेंसी टू एग्जैजरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रूथ is a natural propensity of man and silence is needed to suppress it। उन्होंने लिखा है, मेरा ये जो मौन है, उस चैप्टर का नाम ही है साइलेंस माई शील्ड। ये मौन ही मेरे लिए कवच बन गया। कैसे? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, सत्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्या करते हैं, सत्य के साथ एग्जैजरेट, अतिशयोक्ति करते हैं। क्या करते हैं, सत्य को दबाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं। वो वैसा नहीं रहता है जैसा वो है। सत्य के साथ छेड़छाड़ करना, सत्य को कम ज्यादा करना, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए बेटर क्या है, मौन, चुप। सत्य, सत्यम व्रतम त्रिसत्यम, सत्य, और वो भी प्रिय सत्य। और हमेशा सत्य कैसा होता है, कड़वा कड़वा होता है बहुत, पर इस कड़वे सत्य को भी प्रिय बनाकर बोलना। राम जी को क्या दे दिया, वनवास। राम अपने माँ के पास जाते हैं, कौशल्या, और क्या कहते हैं, पिता ने मुझे क्या दिया, देखो माँ, मुझे पिता ने वन का राजा बनाया है। कहा तो छोटा सा ही अयोध्या। मुझे कौन सा राजा बना दिया, पूरे वन प्रदेश का राजा बना दिया। सत्य बोला, और कैसे सत्य बोला, मीठा सत्य बोला। चाहता तो लक्ष्मण होता तो क्या बोलता, कुछ और ही बोलता। जहां जहां लक्ष्मण जाता है वहां क्या होती है, आग लगती है। ये कायरों की सभा है, कोई उठा नहीं सकता। जनक कहता है कोई नहीं है यहां पर, धरती का पूत। तो लक्ष्मण कैसा क्रोधित हो जाता है। जल सम वचन बोले रघुनाथा, और रघुनाथ के बोल कैसे है, जल सम वचन बोले रघुनाथा। तो सबसे पहला बोल में क्या हो, सत्य। अगर नहीं बोल सकते तो सत्य, तो क्या करना है, चुप। जहां सत्य को मॉडिफाई, चेंज करना पड़ता है, वहां चुप ही बोला जाए। न बोले तो बहुत अच्छा है। जहां सत्य को अतिशयोक्ति, एग्जैजरेट करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए सत्य जो है, जैसा है, उसको वैसा ही बोला जाए। ये साधना है, ये जीवन भर की साधना है, एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि हमारे रग रग में क्या समाया हुआ है, झूठ। एक इंग्लिश फिलोसोफर ने कहा है, बिना झूठ के हम जी ही नहीं सकते, झूठ जरूरी है। ऐसे बोला है, और वो बड़ा कीमती वाक्य है ये। अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, हम झूठ से घिरे हुए हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मैन कैम्प
में कहा है कि दुनिया वालों के सामने झूठ इतना जोश खरोश से कहा जाए कि और कंटिन्यूअसली कहा जाए तो वो झूठ ही सत्य बन जाता है फिर पब्लिक के लिए। पब्लिक को इस तरह से झूठ बोला जाए बार 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 कि वो धीरे धीरे झूठ को ही सत्य मानने लगते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ। परंतु सत्यमेव जयते, असत्य की नाव हिलती और डुलती नहीं है, डायरेक्ट डूबती है। यह हिलना डुलना सत्य का स्वभाव है। असत्य का स्वभाव एकदम असत्य बोलते, इतना झूठ बोलते और कितना आगे जाते हैं ये लोग। जवान बेटा ऑफिस से नहीं आता है तो दादाजी 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते, कहते आज मेरा पोता नहीं आया। कहते हैं अरे आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आप ही की तो अर्थी के लिए गया है सुबह छुट्टी लेकर। झूठ हमारा स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में झूठ, छोटी छोटी बातों में, हर चीज में झूठ 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 झूठ। और हम इतनी सहजता से बोलते हैं झूठ कि हमें पता ही नहीं। प्रैक्टिस। और एक झूठ अलग होता है थोड़ा, जिसमें हम सत्य तो बोल रहे हैं पर है वो झूठ। एक छोटी सी बच्ची कहती है टीचर, वो रोने लगती है, क्या हुआ क्या हुआ? वो कहता है नहीं मेरे पिताजी पुलिस स्टेशन में है। क्या तुम्हारे पिताजी पुलिस स्टेशन में? जाओ 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 तुम घर जाओ। दूसरे दिन फिर रोने लगती है, फिर रोने लगती है, फिर कहते हैं क्या हुआ? वो कहती है मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? जाओ 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 घर जाओ घर जाओ। उसका दोस्त टीचर को बताता है अरे उसको पकड़ो, उसके पिताजी तो इंस्पेक्टर है और उसकी मम्मी नर्स है। तो उसने सत्य तो बोला पर वो झूठ का ही एक रूप था। तो वो भी झूठ की छाया है उसमें। इसलिए सत्य बहुत बड़ी साधना है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष मौन रखे या सत्य बोले, उसके बाद उसके मुख से जो कुछ बोला जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा, उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो सत्य की साधना करनी है। इसलिए जहां तक हो सके छोटी छोटी जो बातें हैं ना, छोटी छोटी कहाँ हो। हम लोग MBBS में थे तो एक ही फोन रहता था नीचे, तो घर से अगर फोन आ गया तो झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब नहीं है तो नहीं है। अभी तो व्यक्ति रहता है बाजार में, कहाँ हो? लाइब्रेरी में। मोबाइल तब तो था नहीं कुछ, तो एक ही फोन, वो जो सिक्योरिटी वाला नीचे रहता था वहां से नाम सहित चिल्लाता था इसका फोन है, फिर भाग भाग के सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता था। तो तब झूठ बोलना मुश्किल था, पर अभी बहुत आसान है। कहीं पे भी घूमते रहो और कहाँ हो? ऑफिस में हो, बिजी हो। तो सत्य, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, हमारा वाणी कैसी हो? एक्यूरेट। इस एक्यूरेट में 5-6 चीजें हैं। पहला, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, गुण युक्त, शक्ति युक्त। ये सारी चीजें एक्यूरेट वाणी में आती है। ज्ञान युक्त वाणी हो, जितना हो सके ज्ञान की ही चर्चा की जाए, क्योंकि ज्ञान की चर्चा से हम जैसे बाहर निकलते हैं तो व्यर्थ चालू हो जाता है। योग युक्त, युक्ति से हर चीज को कैसे लेना है, कैसे बोलना है? युक्ति से। काम भी हो जाए, काम भी हो जाए हमारा। राजयुक्त, अब वाक्य में क्या, भगवान के वाक्य कैसे राजयुक्त, एक एक वाक्य में राज छिपा हुआ है। इतने गुह्य राज है उसकी बातों में, शायद हमने कुछ भी नहीं समझा है अभी तक। महात्मा बुद्ध से आनंद से महात्मा बुद्ध ने पूछा कभी, 40 साल से आप सिखा रहे हो दुनिया वालों को, एक दिन भी आपने बिना प्रवचन के नहीं गवाया। पूरे 40 इयर्स कंटिन्यूअस आनंद महात्मा बुद्ध के साथ घूम रहा है और जगह जगह घूम रहा है, हर दिन 1 प्रवचन, 2 प्रवचन, 3 प्रवचन। तो आनंद कहता है मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बचा है अभी जो आपने बताया नहीं। आपको क्या लगता है आपने कितना बताया? आनंद और बुद्ध एक जंगल में है,
वो नीचे के पत्तियां उठाते हैं, सूखी पत्तियां, कहते हैं ये जंगल देख रहे हो, कितने पेड़ है और कितनी पत्तियां है, मैंने अब तक जो बताया वो केवल इतनी पत्तियां है बस। मैंने अब तक तुमको सिखाया है वो केवल एक बूंद मात्र है। भगवान ने भी कितनी सारी अव्यक्त वाणियां हैं, अगर देखा जाए तो वो एक बूंद मात्र ही है। बहुत कुछ सिखाना बाकी है, पर वो सिखाना शब्दों से नहीं होगा, वो कुछ और है। वो स्थिति से सीखा जाएगा, मौन में सीखा जाएगा। तो वाणी कैसी हो? सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त, गुण युक्त, ज्ञान युक्त, राज युक्त, इतने सारी चीजें, स्नेह युक्त, सब कुछ इसमें आ जाए तब उसको कहेंगे एक्यूरेट। इसका मतलब अभी हमारी वाणी कैसी है? एक्यूरेट नहीं है। राज हो, और राज वाली वाणी कम शब्द होते हैं। वास्तव में जो चीजें वास्तव में शक्तिशाली होती है वो सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाती है, शब्द वहां रहते नहीं है। तो ये दूसरा। तीसरा, वाणी हमारी कैसी हो? भाव बहुत शुद्ध हो। बोल का बीज क्या है? भाव, हमारी भावना। अगर भावना अशुद्ध है तो बोल कितने भी शुद्ध करने चाहो, दिखाने चाहो, परंतु अपने आप ऐसा कुछ निकल ही जाएगा जो हर्ट करेगा। यदि किसी के प्रति बहुत निगेटिविटी भरी है और ऊपर से हम कितना भी दिखावा करें, प्लास्टिक स्माइल, चिपकाई हुई हंसी, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा मुख से। इसके लिए काम शब्दों पर करना ही नहीं है। शब्द जो है ये यदि सर्कल है तो शब्द यहां है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, झूठ बोलना है, सत्य असत्य, ये सब परिधि है। ये इस पर काम नहीं करना है। काम किस पर करना है? निरंतर भावनाओं पर। हमारी भावनाएं हर एक के प्रति शुद्ध हो, किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं। इसलिए अमृत वेला ये काम रोज करना है। रोज उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनके प्रति हमारे मन में सम्मान थोड़ा कम है। कौन सी आत्माएं ऐसी? कौन सी आत्माएं होती है जिनके प्रति मन में सम्मान कौन है? घृणा नहीं है, सम्मान थोड़ा सा कम है। नहीं, वो तो थोड़ी घृणा वाली है, कम सम्मान कम है। कमेंट तो थोड़ा ज्यादा दुख देने वाली आत्मा है, सम्मान थोड़ा कम है। हमें कुछ नहीं करती है वो, हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, पर उनको उनकी चलन देखकर हमें उनके प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न नहीं है, कम है। वो थोड़ा आगे आगे करने वाली, दिखावा करने वाली, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है वो, पर दिखावा करती है। आगे आगे करेगी, आगे पीछे घूमेगी, जो दिखावा करेगी। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान थोड़ा सा कम है। पर ऐसी जो आत्मा है उनके लिए हमारे मुख से अचानक कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। छुपा नहीं रख सकते, छुपा नहीं सकते हम। तो इन्हीं आत्माओं को अमृत वेला इमर्ज करना है और अपने आप को किससे भरना है? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, ये सब चीजों से भरना है। अभी जो शांतिवन में मुरली चली उसमें था नहीं, कितनी बातें थी? सहयोग की भावना, परिवर्तन की भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, रहम की भावना, कल्याण की भावना, ये भावना रखो। कहाँ था ये मुरली में? कहा? तीसरी पेज पर। कहाँ था ये? आगे पीछे का बताओ थोड़ा। पैर, उसके पैर और मुंह कुछ है कि नहीं, या बीच का है खाली? क्षमा करो, शिक्षा दो। यहां कहा था कि शिक्षा तो बहुत देते हो, वो ठीक है, परंतु क्षमा के साथ, शिक्षा के साथ क्या हो? क्षमा, कारोबार में। ये कहा ना। तो दूसरा, हमारी बोल का आधार क्या है? शुद्ध भाव, प्योर इंटेंशंस, प्योर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। चौथा, हमारे बोल ऐसे हो जो बाबा की आत्माओं को याद आ जाए। कितना अच्छा वाक्य है। जब हम बोले तो आत्माओं को भगवान याद आ जाए, बाबा की याद में स्थिर हो जाए। कितना अच्छा वाक्य है ये, कि हम बोले ही ऐसे, जब भी बोले तो क्या हो जाए? आत्माओं को वो निराकार याद आ जाए।
तो ऐसे हमारे बोल हो। बोलने से नहीं, पर पूछने से नहीं, हम कुछ और बोले और वो सुनते सुनते आत्माओं को वो भगवान याद आ जाए। अगला, हमारे बोल कैसे हो? दिल से हो और दिल को छूने वाले हो, दिल को राहत देने वाले, सुकून देने वाले, दिल से निकले हुए, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे वाले नहीं, झूठे नहीं, दिल से। किसी की तारीफ भी करो तो कैसी? हृदय से। और वैसे हमारा स्वभाव क्या है? बटरिंग, दूसरों की खुशामद करना। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि फिर वो भी हमारी करे या काम निकालना हो, स्वार्थ हो। सच्चे दिल से तारीफ करनी है तो सच्चे दिल से, और वो शब्द बहुत छोटे होंगे और वो अवसर की तलाश भी नहीं करेगा। अवसर मिला तो ठीक, नहीं तो चुप। उस व्यक्ति को पास में जाके बताने की भी आवश्यकता नहीं उसको। तो हमारे शब्द कैसे हो? दिल से निकले हुए और दिल को छूने वाले, जिगर से, एकदम जिगरी, अंदर के। उसके बाद में हमारे शब्द, हम जब बोले तो स्थिति सोल कॉन्शियस स्थिति में बोले हुए शब्द हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कुछ बोला जाता है वो विकार की तरफ लेके जाता है, और सोल कॉन्शियसनेस में जो कुछ लेके बोला जाता है वो निर्विकार की अवस्था में ले जाता है। तो जो हमारे बोल किस अवस्था में बोले जाए? सोल कॉन्शियसनेस में, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस जागरण है, बॉडी कॉन्शियसनेस मूर्छा है। फिर मूर्छा में व्यक्ति क्या करता है और कैसे करता है, वो सारे कृत्य अंधकार में ही है। काम उन कृत्यों को करेक्शन करने में नहीं लगाना है, काम किस में करना है? जागने में। जागो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारे बोल किस अवस्था में बोले जाए? त्रिकालदर्शी अवस्था में। आज ये जो बोला इसका क्या प्रभाव होगा? महाभारत में दिखाया द्रौपदी जो है बहुत श्रेष्ठ महिला है, सत्यवादी है, बहुत सहनशील है, उसके जैसा सहनशील कोई नहीं, बहुत विवेकी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, सब कुछ अच्छा है, पर उसका एक गलत बोल ने क्या हो गया? महाभारत हो गया। एक ही केवल त्रिकालदर्शी स्थिति में। दूसरा, हमारे बोल कैसे हो? इंस्पायरिंग, दूसरों को प्रेरणा देने वाले, ना कि दूसरों को हताश, दुखी, उदास, कोई अभी अभी पुरुषार्थ करने लगा उसको ऐसा बोल दो कटाक्ष की ज्ञान छोड़कर ही भाग जाए। इंस्पायरिंग, दूसरों में ऊर्जा भर जाए, शक्ति भर जाए। जो अभी तक बिल्कुल जिन्होंने छोड़ दिया था पुरुषार्थ करना, अमृत वेला करना ही बंद कर दिया था, उनमें फिर से नवचेतना जागृत हो जाए। इंस्पायरिंग बोल। उसके बाद में अगला, कम हो। बोल कैसे हो? वो पुराने जमाने में टेलीग्राम आता था ना, तार, ज्यादा लिख नहीं सकते उस पे, एक एक शब्द के कितने पैसे लगते थे। तो हमारे बोल टेलीग्राफिक हो। कैसे बोलो? एक शब्द भी ज्यादा बोला तो पैसे कितने रुपए लगते थे। अभी यहां पे भी था ना मधुबन में, ट्रंक कॉल पहले था। तो हमारे बोल कैसे हो? कम हो, नपे तुले, बहुत कम। अगला, मीठे हो। कैसे हो? स्वीट। कहा जाता है मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है। तो मीठे हो। वो तो पहले कहा ही ना, सत्य हो। कम हो तो मीठे बोलो। अगला, हमारे बोल स्वमान युक्त हो। बोल में क्या समाया हुआ हो? स्वमान में खुद स्थित हो और दूसरों को भी स्वमान में स्थित कराने वाले हो। खुद तो स्वमान में स्थित है परंतु दूसरों को हीन भावना से देखते। हम बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी, और जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनको जो कम पुरुषार्थ करते हैं उनके प्रति एक नफरत, एक घृणा, एक डिसलाइक का भाव रहता है कि हम इतना बजे उठते हैं अमृत वेला, ये देखो अभी उठ रहे 4 बजे, ये कोई टाइम है?
ये देखो 3 बजे उठते, हम देखो 2 बजे उठने वाले, हम देखो ये खाते, ये लोग देखो ये खा रहे। अहंकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं होलियर देन धाउ एटीट्यूड। तुमसे ज्यादा मैं पवित्र हूं, तुमसे ज्यादा मैं पवित्र हूं, मेरी पवित्रता तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी थोड़ी कम। होलियर देन धाउ एटीट्यूड। तो हमारे बोल कैसे हो? समान वाले बोल हो, समान युक्त बोल हो। और एक अगली पॉइंट, हमारे बोल कैसे हो? साक्षी स्थिति में बोले हुए बोल हो। केवल यही एकमात्र बोल है जिसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है। बाकी सब प्रकार के बोल के लिए पश्चाताप हो सकता है, पर जो साक्षी अवस्था में बोले जाएंगे इसमें, परंतु ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत टॉप की अवस्था है, जिसमें हमारे लिए सब कुछ हम साक्षी रूप में देख रहे हैं। कोई अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब से पार, ये अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, साक्षी की साधना। तो उस स्थिति में बोले हुए, डिटैच्ड होकर किए हुए कर्म या बोले हुए बोल, क्या ये हो सकता है? संभावना है। कई लोग कहते हैं ये जो परफेक्शन करते रहते हो ना तुम लोग, ये तुम्हारा भ्रम है। परफेक्शन इटसेल्फ इज इल्यूजन, परफेक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा भी कहते हैं। और ये सुनकर बड़ी राहत भी मिलती है। अभी हमें बनने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि एक करके दिखा सकता है तो सब कर सकते हैं। उस दिन भी सुनाया था, फिजिक्स का रूल है, अगर एक बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल गया तो सारे दुनिया के बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल जाएंगे। यह फिजिक्स का सिद्धांत है। अगर एक संपूर्ण बन गया तो सब बन के दिखा सकते हैं। तो ब्रह्मा के बोल कैसे हैं? साक्षी स्थिति में बोले हुए बोल है। जो साक्षी स्थिति में बोले हुए बोल है उनके लिए पश्चाताप नहीं होता है। दूसरा, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कभी कहा था, आई ऑलवेज रिपेंट फॉर व्हाट आई सेड एंड नेवर फॉर व्हाट आई थॉट। जो मैंने सोचा उसके लिए मैं पश्चाताप नहीं करता, पर जो मैंने बोल दिया उसके लिए पश्चाताप करता हूं। इसलिए कई बार मन में संकल्पों की ऊहापोह, हलचल होगी, पर बोल अगर दिया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। पर मन में अगर रख दिया तो वो हो सकता है कि चेंज हो जाए बाद में। इसलिए शब्दों में ना आ जाए, वो मन ही तक रखो, थॉट्स तक ही रखो, फीलिंग्स तक ही रखो। उनको अगर शब्द दे दीजिए, वर्ड्स दे दिए गए तो वो परमानेंट हो जाते हैं। इसके पहले भी सुनाया था, डेल कार्नेगी सबसे फेमस लेखक कभी हुआ है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नाम की बहुत फेमस बुक है। उन्होंने एक बार लेक्चर दिया इब्राहिम लिंकन पर, और वो लेक्चर इतना प्रसिद्ध हुआ, परंतु उनको एक लेटर आया, रेडियो पर लेक्चर दिया उस समय। एक महिला ने लेटर लिखा कि आपने जो कुछ इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा है सब गलत है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स है, इसमें हिस्टोरिकल फॉल्ट है, आपने डेट गलत बोली है, ऐसा गलत बोला है, वैसा गलत बोला है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये कहां से लाया आपने? तो वो डेल कार्नेगी जैसे लेटर पढ़ता है, मैंने, वो डेल कार्नेगी की किताब है पूरी लिंकन पर, मैं इतना जानता हूं लिंकन, मुझे सिखाने वाली ये कौन है? इसकी ये हिम्मत कि मुझे सिखा रही है, मेरा इसमें पूरा मास्टरी है, ये सब्जेक्ट मेरा, अब्राहम लिंकन मेरे जीवन का सब्जेक्ट है। उसकी एक बुक भी है, नाम हम भूल गए, इब्राहिम लिंकन के नाम से। तो वो उस लेडी को ऐसा खतरनाक जहरीला लेटर लिखते हैं, बहुत जबरदस्त लेटर, ताकि उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। उसको पहले ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या पाया है। और पर लेट हो गया है तो कहता है मैं इसको कल भेजूंगा। तो अपने बेड के नीचे, तकिया के नीचे लेटर रख देते। अमृत वेला शब्द तो नहीं है के बाद उनको लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, इतना नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा लिखा। कहता है मैं आज दूसरा लेटर लिखूंगा, थोड़ा कम जहरीला, लेस पॉइजनस, थोड़ा मॉडिफाई करता है। फिर सोचता है अगर एक दिन में ये परिवर्तन होगा तो थोड़ा और रुकता हूं, दूसरे दिन भेजूंगा, दूसरा दिन। फिर सोचता है और ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वें दिन पर लेटर लिखता है, आपका कितना कितना धन्यवाद, आपने जो मुझे मेरी गलतियां बता दी मैं कैसे भूलूं आपको, आपने इतना पूरा गहन अध्ययन किया मेरे लेक्चर का,
और वास्तव में आपने जो लिखा एक एक बात सही है। मुझे अब पता चल रहा है कि मुझे अभी बहुत कुछ बातें लिंकन के बारे में पता नहीं है। भले मैंने किताब लिखी है लिंकन के बारे में, पर मुझे पता नहीं। फिर वो लेडी उनसे मिलने आती है और दे बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। जीवन भर वो दोस्त बन जाते हैं, एक अच्छी दोस्त बन जाती है वो उसकी। अगर वो पहला लेटर दिया होता तो नंबर 1 दुश्मन। वो माफ करती क्या? व्यक्ति फोन पर बोला हुआ भूल जाता है, पर जो रिटर्न में आता है ना वो भूलता नहीं है। किसी को मैसेज कर दो मैसेज तो भूलता नहीं है व्यक्ति। हाँ, शब्द बोले हुए शायद भूल भी जाए, पर जो लिख के भेजा है ना वो नहीं भूलता है। इसके लिए सावधान। तो कहाँ थे हम? साक्षी स्थिति में बोले हुए बोल। अगला, हमारे बोल में प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो। बोल में क्या हो? प्योरिटी के प्रकंपन हो, पवित्रता हो उसमें। जब हम बोले तो उन बोल में प्योरिटी रेजोनेट, वाइब्रेट करे। वो तभी होगा जब भीतर पवित्रता है, नहीं तो ये काम नहीं होगा। तो प्योरिटी के वाइब्रेशंस हो। अगला, जब हम बोले तो हमारा एक एक शब्द कैसा हो? पावरफुल। और पावरफुल शब्द कब होता है? जब भावनाएं पावरफुल हो, मन पावरफुल हो, भाषा का ज्ञान हमें हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, व्याकरण की दृष्टि से वो भाषा सही हो। नहीं तो कोई कितना भी अच्छा हो, परंतु शिव बाबा आती है, शिव बाबा जाती है, ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है, तो भावना तो बहुत अच्छी है, परंतु बहन जी बोलता है। तो ये जो है इस पर काम करना पड़ेगा। जो साउथ वाले हैं और जो उधर कुछ कुछ प्रदेश से है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर देते हैं, सारा उल्टा पुल्टा कर देते हैं पूरा। तो भाषा पे भी काम करना है। हम लोग मुंबई में थे, वहां जितनी नर्सेस थी आईसीयू में, सब मलयाली बोलने वाली नर्सेस थी। उनका हिंदी इतना खतरनाक होता था, बाप रे। आधा हिंदी आधा इंग्लिश ठीक थी, पर हिंदी उनका बहुत जबरदस्त था। तो वो ये सब कर देती थी। पावरफुल स्पीच अर्थात ग्रामेटिकली करेक्ट हो। दूसरा, एक्सेंट करेक्ट हो। एक्सेंट होती है ना एक भाषा में बोलने का तरीका, लहजा, वो करेक्ट हो तो ही वो स्पीच पावरफुल होगा। हम एक्सेंट पर काम ही नहीं करते। दूसरा, हमारा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। नटूरे फटूरे, वो फ्यूचर है, वो नेचर है, वो नटूरे और फटूरे नहीं है। तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं वॉइस कल्चर। क्या कहते हैं इसको? वॉइस कल्चर। अपने वॉइस पर काम करना है, थोड़ा बोलना है। जो कठिन शब्द होते हैं ना, उनको बोलना है, बार बार बोलना है। जो हम कंटिन्यूअसली गलत बोलते हैं, उस शब्द का बार बार प्रोनाउंस करना है, उसको मन ही मन बोलते रहना है, ताकि हम ड्यूट्रोवेस्की था एक रशिया का बहुत बड़ा फिलोसोफर और लेखक। वो तो बचपन में तोतला था। वो समुद्र किनारे पर जाता था, पत्थर बीनता था और मुंह में डालता था और जोर जोर से बोलने की कोशिश करता था। स्पीच थेरेपी। तब तो स्पीच थेरेपिस्ट थे नहीं, खुद ही उसने अपनी स्पीच थेरेपी। और वो तुतला लड़खड़ा कर बोलता था, धीरे धीरे सीख गया। डिसलेक्सिया। सो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, हमको इस पर काम करना पड़ेगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, हमारा एक्सेंट करेक्ट हो, हमारी वोकैबुलरी वास्ट हो, शब्दकोश का भंडार हो हमारे पास। इसके लिए अपने अध्ययन को बढ़ाओ और नोट करते जाओ। नए शब्द जो भी आते हैं, जो भी वक्ता बोलता है, जो भी नया शब्द जहां दिखे, उसको क्या कर दो? नोट कर दो, पकड़ो उसको और उसका प्रयोग करो, उसको समझो, उसके अर्थ को क्या है। वो शब्दों के अर्थ हमें पता चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम। अनर्थकारी स्पीच, लोगों को ऐसा पसंद नहीं आता। लोग ये सब जब होगा ना, तब कहेंगे पावरफुल स्पीच, तब पावरफुल स्पीच होता है। कितने हो गए? 14। लास्ट
16 कितना 14 हो गए कि 15? इधर 15 हो गए, इधर 14 हो गए, 14 हो गए। हमारे बोल वरदानी हो। कैसे हो? दूसरों के लिए वरदान बन जाए। हमें याद है बहुत पहले, ये बात शायद आज तक हमने कभी किसी को ही नहीं सुनाई, पर आज सूरज भाई जी से हम मिले थे बहुत पहले, बहुत पहले। तब कभी कोई भाषण नहीं दिया था, कभी कुछ भी नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं था। तो वो हमारे कमरे में आए थे, ऐसे एक ही बार आए आज तक। तो हमने कहा हम आपको सुनते हैं भाई साहब, तो हमें अच्छा लगता है आप जिस तरह से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था एक दिन तुम भी बोलोगे और हमसे भी अच्छा बोलोगे। बहुत 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 पहले। तो हमारे बोल कैसे हो? आत्माओं को प्रेरणा दे और वरदान बन जाए उनके लिए, इतनी पावर उनमें आ जाए। वरदानी 15th लास्ट 16वां और सबसे पावरफुल पॉइंट, बाप समान। आज की मुरली में भी है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। हमारे बोल में अभिमान ना हो, अहंकार ना हो। अहंकार की नहीं तो हम जो भी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली मैं। हमको याद है एक जगह हमें भाषण देने के लिए बुलाया था, टाइम था 40 मिनट। जो बहन ने इंट्रोडक्शन दिया उसी ने 20-25 मिनट वही बोल रही थी उसमें, और वो हमारे बारे में नहीं, अपने बारे में बोल रही थी। भाषण तो हमने कहा पूरा आप ही कर लो। कितना बोलना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बुलाया है बस आप हट जाओ एक लाइन बोलकर, हैंड ओवर। पर जो भी बोलता है उसको एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है ऐसी इधर से कि अभी टाइम पूरा हो गया, रुक जाओ। तो इधर भी बेल रखी है। तो वो 40 मिनट अपनी कैसे ज्ञान में आई और कैसे जुड़ी बाबा से, और फिर उसे क्या क्या प्राप्तियां हुई, और फिर वो 25 मिनट हो गया। अब इनका लेक्चर है हेल्थ टॉक। तो कितनी बातें हो गई? 16। फिर से रिवाइज करते हैं। जब हम बोले तो सत्य हो। धीरे बोला ना एक जगह, कम में आ गया ना, कम और धीरे एक ही है। कम बोलो धीरे बोलो, मीठा में आ जाएगा। वैसे तो ये 16 बातें निकाली, ये 1600 बन सकती है, ये आपका काम है, इसको बनाओ अभी 1600। ढेर सारी पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसमें से। अगला एक्यूरेट, अगला शुद्ध, प्यूरिटी, शुभ, भावना शुद्ध हो, भावना। अगला हमको बोल पर काम नहीं करना है, भावनाओं पर काम करना है। काम किस पर करना है? बोल पर नहीं। कितना याद रखोगे दिन भर में, इसको ये बोलना उसको वो बोलना। भावनाओं पर काम करो, अपने आप गाड़ी पटरी पर है, अपने आप चलेगी। अगला जब हम बोले तो बाबा की याद आ जाए आत्मा को। अगला दिल से बोलो। अगला सोल कॉन्शियस स्टेज में बोले जाए। अगला त्रिकालदर्शी स्टेज, सारा आगे पीछे देख के, द्रौपदी वाले वो बोलना हो। अगला प्रेरणा देने वाले। अगला कम हो, कम और धीरे। माता जी को धीरे शब्द में ज्यादा ये है तो उसके साथ धीरे ऐड कर दो, कम ऑब्लिक धीरे। अगला मीठे हो। अगला समान वाले बोलो। अगला साक्षी। अगला प्यूरिटी। अगला पावरफुल शक्तिशाली बोल हो। अगला वरदानी हो। अगला बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। एक लास्ट बात बताते हैं। पेशेंट डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरा वजन कम नहीं होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरसाइज करो। वो कहते हैं मेरे से एक्सरसाइज भी नहीं होती, कौन सी एक्सरसाइज करूं, कोई सिंपल वाली एक्सरसाइज बताओ। वो कहता है ठीक है ऐसी एक्सरसाइज करना, दाएं गर्दन घुमाना, बाएं गर्दन घुमाना, इतना तो कर सकते हो। कहते हैं हाँ ये तो बहुत सिंपल है, एक बार दाएं एक बार बाएं, उससे वजन घट जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ घट जाएगा। पेशेंट कहता है कब करनी है? डॉक्टर साहब कहते हैं जब कोई खाना खाने को पूछे तब। कौन सी एक्सरसाइज करना? इधर और इधर, इधर और इधर। तो जब भी कोई पूछे खा लो तो क्या करना है? एक्सरसाइज चालू। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं,
ब्रह्म वाक्य होगा ये। ये है एक्शन में ब्रह्म वाक्य। इधर इधर। तो आज सब लोग ये प्रैक्टिस करना। कोई भी कहे टोली खा लो। ओम शांति। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी।
राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा